अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है रिपीट रो एंड कॉलम टाइटल्स कि किस तरह रो टाइटल्स और कॉलम टाइटल्स को रिपीट किया जाए ऑन एवरी प्रिंटेड पेज, हर प्रिंटेड पेज के ऊपर फ्रॉम एक्सेल पेज सेटअप से। तो हम अपने फाइल को ओपन करेंगे, जिस फाइल के हम टाइटल्स को बार बार प्रिंट करवाना चाहते हैं उसी फाइल पे आएंगे। उसी फाइल के प्रीव्यू को हम देखेंगे यहाँ से, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ अगर हम देख ले, पहला वाला पेज जो है इसमें ये टाइटल दिए गए हैं, ये टाइटल हमारे इसी फाइल से कनेक्ट हैं। लेकिन अगर हम दूसरे पेज पे आ जाए तो इस दूसरी पेज में हमारे पास कोई भी टाइटल मौजूद नहीं है। मतलब इससे हमें, इन टाइटल से हमें पता चल सकता है कि मतलब ये हमारा जो डेटा है, ये सीरियल नंबर है, ये 1 2 3, ये क्या है, ये सीरियल नंबर है। मंथ के अंदर मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसी तरतीब से अगर आप महीने डालो तो आपको पता चल जाएगा इसी टाइटल से कि आपका मतलब महीने वाला कॉलम है, टाइटल है। दूसरा जो डिस्क्रिप्शन, आप कोई भी वजाहत दे सकते हो, यहाँ से डेट डाल सकते हो, टोटल अमाउंट पेड वगैरह वगैरह। इसी तरह के टाइटल्स अगर मतलब आपके शीट के ऊपर मौजूद हो तो आपको पता लग सकता है कि आपके ये कॉलम्स जो हैं ये किस दिए हैं, मतलब आपको कौन सी डेटा किधर एंटर करनी है। अगर यहाँ पे अगर दूसरे पेज में मिसाल के तौर पर अगर हम आ जाएं तो दूसरे पेज में हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे ये कॉलम्स जो हैं ये कौन कौन से रिक्वायर्ड डेटा के लिए हैं। तो यहाँ पे क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे टाइटल मौजूद नहीं है। इसी तरह के अगर आपके पास 2 से ज़्यादा पेजेस भी हो, 5 10 20 100 1000 जितनी भी पेजेस हों आपके पास, सभी पेजेस पे अगर आपके पास टाइटल मौजूद ना हो तो आपको डेटा एंटर करने में बहुत मुश्किल होगी, और ना आपको रीड करने में भी मुश्किल होगी और एंटर करने में भी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपके पास आपके डेटा या फिर आपकी शीट के ऊपर सारे टाइटल्स मौजूद हो तो आपको आसानी से पता लग सकता है कि ये डेटा या ये खाली कॉलम जो है ये किस लिए एंटर किया गया है, या ये क्या है और क्या नहीं है। आपको वाज़ेह तौर पर इन टाइटल्स के ज़रिए से पता लग सकता है। तो ये टाइटल्स सभी पेज पे बार बार रिपीट करने के लिए हमें एक प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पेज लेआउट में आएंगे। पेज लेआउट में अगर हम यहाँ पे देख ले तो प्रिंट टाइटल्स हमारे साथ मौजूद है। प्रिंट टाइटल से आप दो चीज़ें ऐड करवा सकते हो। आप अपने रो के टाइटल्स को भी बार बार दोहरा सकते हो और आप अपने कॉलम्स के टाइटल्स को भी बार बार दोहरा सकते हो। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से कोई भी ऑप्शन चेक या सेलेक्ट करवा सकते हो। आप दो तरतीब से यहाँ से अपने कॉलम्स को, अपने डेटा को ऐड करवा सकते हो। एक, अपने कीबोर्ड से मैन्युअली टाइप कर सकते हो, और दूसरा ये टैब जो है यहाँ से इसी पे क्लिक करके आप अपने डेटा को चेक करवा सकते हो। मैं अभी इसी में कॉलम रो वाला जो ऑप्शन है इसी टैब पे आऊँगा। इसी टैब पे आने के बाद मैं यहाँ से अपने माउस की राइट की के ज़रिए से इन तीनों रो को या एक रो को क्लिक करवा सकता हूँ। अगर मुझे इन तीनों रो को सेलेक्ट करवाना है तो मैं यहाँ से अपने माउस की राइट की को प्रेस करूँगा। प्रेस रखने के साथ साथ मैं उसको डाउन नीचे जो है वो ड्रैग करूँगा। तीनों रो पे आने के बाद मैं वही प्रेस जो है वो रिलीज करूँगा अपने माउस से। तो माउस से जब मैं प्रेस रिलीज करूँगा तो ये तीनों रो जो हैं, ये तीनों रो के टाइटल्स ही सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर इसी की पे मैं क्लिक करूँगा वापस, यहाँ से मैं देख लूँ तो मेरे पास तो ये जो मेरा रेंज है वही सेलेक्ट हुआ होगा। इसी रेंज में आप देख लें, शुरू में आप जब है डॉलर साइन के बाद आपके पास ये नंबर जो दिया गया है, मतलब ये रो 2 रो से लेके नंबर 2 रो से लेके फिर उसके बाद डबल डॉट डाला गया है। डबल डॉट डालने के बाद फिर से डॉलर है, डॉलर साइन, और डॉलर साइन के बाद से के नीचे आप सॉरी के साथ आपको 4 नंबर दिया गया है। मतलब 2 रो से लेके 4 रो तक आपने रेंज सेलेक्ट कर लिया। अगर इसी तरह आप कॉलम का भी रेंज सेलेक्ट करवाना चाहो तो आप इसी टैब से सेलेक्ट करवा सकते हो। अगर आप मैन्युअली डालना चाहो तो भी यहाँ से डाल सकते हो। सबसे पहले आप डॉलर साइन डालोगे कीबोर्ड से। डॉलर साइन डालने के बाद आप अपना कॉलम का नंबर डालोगे। मिसाल के तौर पर ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, कौन सा कॉलम है,
तो मैं यहाँ से अगर देख लूँ तो ए और फिर उसके बाद बी, कीबोर्ड से मैं बी एंटर करूँगा और सॉरी डॉलर साइन एंटर करूँगा और डॉलर साइन एंटर करने के बाद लिखने के बाद मैं फिर यहाँ से बी कॉलम लिखूँगा। तो मेरे साथ ये वाला रेंज मैंने कॉलम में अपने कीबोर्ड के ज़रिए टाइप किया और ये वाला रेंज जो है ये मैन्युअली अपने कीबोर्ड अपने माउस के ज़रिए मैंने एंटर करवाया। तो आप दो तरतीब से अपने रेंज को यहाँ पे एंटर करवा सकते हो। अगर आप यहाँ से कोई भी रेंज रिमूव करना चाहो तो कीबोर्ड माउस के ज़रिए आप इसको सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से बैक स्पेस वाला टैब जो है उसको प्रेस करने के बाद ये आपके साथ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ ये रो वाला जो टाइटल है वही जोड़ लिया। तो यहाँ ये वाला रेंज जो है ये हमारे पास सेलेक्ट है। यहाँ पे मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू वाला टैब जो है इस पे मैं क्लिक करूंगा। इसी पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाला प्रीव्यू आ गया। ये देख ले मेरा पेज नंबर 1 है। एरो की से मैं दूसरे पेज पे आऊँगा। दूसरे पेज में भी देख ले वही सेम टाइटल मेरे पास इसी पेज में भी मौजूद है। मैंने जो टाइटल मेरे पास पेज 1 में है वही टाइटल मेरे पास पेज 2 में भी एंटर है। तो यहाँ से मैं अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने टाइटल्स को एंटर करवा सकता हूँ और सेलेक्ट करवा सकता हूँ। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, इसी टैब पे क्लिक करने के बाद मैं वापस मेन स्क्रीन पे आ जाऊंगा और अभी मैं इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ। ये वाला टाइटल जो मैंने दिया हुआ है इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ तो दोबारा से मैं प्रिंट टाइटल पे आ जाऊंगा और यहाँ से माउस के जरिए सेलेक्ट करूंगा इसको और फिर कीबोर्ड से बैक स्पेस वाला जो टैब है उसको प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं ओके पे सेलेक्ट करके नॉर्मल सेटिंग पे दोबारा चला जाएगा। तो इसी तरतीब से हम अपने रो के जो हेडिंग है उसको ऐड भी करवा सकते हैं और रिमूव भी करवा सकते हैं। थैंक यू।